बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड 2026 में जो हमारे पास न्यू बुक आई है, इसका यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.7। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास इस चैप्टर की होने वाली है और लास्ट एक्सरसाइज में हम क्या डिस्कस करते होते हैं, हमने उस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है उसकी अप्लीकेशंस देखते हैं। यानी इस चैप्टर में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, फर्दर डेरिवेटिव बेसिक जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। अब इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन हमने सारी डिटेल में सारे कंसेप्ट को पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि ये रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हमने ये देख लिया प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन टूल है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। अब क्या ये बस ऐसे सिर्फ क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है, इसकी रियल में लाइफ में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। वो और बात है, हम उसको और से देखते नहीं है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने से आपको इस डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशंस है वो जो है समझ आ जाएंगी कि डेरिवेटिव आपकी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है और इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर। आपने खिड़की देखी होगी और खिड़की कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेक्टेंगुलर शेप, जस्ट इसकी 3 लाइन जो है वो मैंने ब्लैक ड्रा की और बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल आपके पास खिड़की है, इसके ऊपर जो है जो ओपन जगह है उस पे क्या है, एक सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल पड़ा हुआ है। सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है? सर्कल का आधा, हाफ। तो ये आपके पास बन गई खिड़की और इसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल पड़ा हुआ है। तो ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अभी तक जो पता चला वो हमने डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है, कहता है इफ द टोटल पेरीमीटर इज, अगर इस पूरी डायग्राम का पेरीमीटर 21 मीटर हो तो। अब सबसे पहले जहां तक हमने पढ़ा है इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें इस फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट की बात समझ आ गई, डायग्राम ड्रा कर ली। आगे उससे बात की पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है सबसे पहले ये सीखेंगे। देखें, मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको कोई फार्मूला नहीं याद कराऊंगा कि पैरामीटर का ये फार्मूला है, सेमी सर्कल का ही। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पैरामीटर होता क्या है असल में। तो पेरीमीटर जब आपसे किसी भी डायग्राम का पूछा जाए पेरीमीटर, तो आप सिंपल क्या कहेंगे, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये फार्मूला में भी आपने ना पढ़ा हो, पहले आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा हो, लेकिन हम इस फार्मूले को यूज करके किसी भी डायग्राम का पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सर ये तो हमें पता चल गया सारी साइडों का सम, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये कुछ भी नहीं पता, तो सम किसका करेंगे? नहीं पता तो हम खुद से क्या कर लेते हैं, लेट। यहाँ पे लेट, ये जो है सपोज ये हाइट है इसकी, ठीक है, इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, इसको विड्थ कहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हाइट है, मैं इसको एच कह देता हूँ। तो लेट हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो को हम क्या देते हैं, एच। क्लियर, ओके। अब ये हमें पता चल गया, इसको हमने सपोज कर लिया ये एच है। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये है आपके पास सपोज इसकी लेंथ, ठीक है। अब अगर इसकी लेंथ निकालनी है वो क्या होगी, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इस सेमी सर्कल को। तो सेमी सर्कल का रेडियस जो होता है वो अक्सर हम क्या, सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसको हम यहाँ पे अलग समझ लेते हैं कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सपोज आपके पास यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का क्या होता है हमारे पास कंसेप्ट कि सेंटर से लेके यहाँ तक जो फासला है उसको हम कहते हैं आर, रेडियस, ठीक है। अब अगर सेमी सर्कल का आपसे पूछा जाए सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है सारी की सारी बाउंड्री, ठीक है, सर्कल की। तो सर्कल की सारी बाउंड्री, सर्कल का सारा एंगल कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का 360 होता है। 360 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं और उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई किया जाता है उसका रेडियस। अगर उसका रेडियस आर है तो आप यहाँ पे आर लिखेंगे। ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर। या आप पूरा फार्मूला लिखना चाहते हैं 2, इसको नीचे 2 से डिवाइड कर दें, सेमी का मतलब होता है हाफ कर देना, तो आपके पास क्या रह जाएगा, पाई आर। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हाइट हमें विंडो की पता चल गई थी एच, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सेमी सर्कल, इसका सरकमफेरेंस हमें पता चल गया। और सरकमफेरेंस का मतलब होता है सारी की सारी बाउंड्री, सारी की सारी बाउंड्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारा का सारा पैरामीटर आपको एक किस्म का मिल गया है सेमी सर्कल का ये। क्लियर। अब आते हैं इसकी इस जगह पे, यहां से मैं डायरेक्ट यहां पे इसलिए गया हूं। अब देखें, यहां से यहां आपको लेंथ पता चल गई, ये आर है, ठीक है। यहां से यहां लेंथ कितनी है, आर है, ओके। अब ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा,
ठीक है, यहाँ पे भी r होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक, वो आप इस तरह से लिखेंगे 2r। तो ये आपके पास फिर लेंथ क्या बनेगी 2r। ये अगर हाइट है तो इसको हम क्या कह देते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ विंडो। तो विंडो की लेंथ क्या होगी फिर हमारे पास 2r। बात समझ आ गई? ओके, अब हमने पेरीमीटर की बात की थी, तो पेरीमीटर लिख लेते हैं दोबारा से, पेरीमीटर विच इज इक्वल टू हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देख लें ये h साइड है तो ये भी कितनी होगी h होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की बात उसने की थी और ये हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये h है तो ये भी h है, ये 2r है तो ये भी 2r है। तो अब हमारे पास टोटल साइड्स को देखें, h और h कितने h होगी 2h प्लस ये साइड हो गई 2r। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, ये 2r स्टूडेंट ये भी लिख लेते हैं 2r, इस साइड को भी ले लेते हैं, इस साइड को भी ले लेते हैं, तो सिर्फ ये ऊपर वाली कर्व पाथ बचती है। लेकिन आपने कर्व पाथ नहीं, आपने सेमी सर्कल यानी उसमें ये लाइन भी शामिल है, रेडियस को साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये सारी की सारी लाइन, ये पूरी की पूरी जो शेप है आपके पास ब्लू कलर, इसका सरकमफ्रेंस आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये आपके पास सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास ये लाइन जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी। दोबारा ये 2r आपने नहीं लिखना, ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। तो यहाँ से ये 2r और ये जो बाकी रह गया था हमारे पास पोर्शन, इसको हमने क्या दिया सेमी सर्कल, और इसका सरकमफ्रेंस यानी इसकी जो सारी की साइड वो थी वो हमारे पास क्या रहेगी पाई r आ गई। अब पेरीमीटर आपको कितना गिवन था 21, तो यहाँ से आप लिखेंगे 21 इज इक्वल टू 2h प्लस 2r प्लस पाई r। अब यहाँ से अगर h निकालना है, बाकी सारी साइडों को दूसरी तरफ ले जाएं वैल्यूज को, h इज इक्वल टू यानी इसको इधर रहने देता हूँ, इनको इस साइड पे ले जाता हूँ, 21 प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस 2r है तो उस साइड पे जाके माइनस 2r हो जाएगा, प्लस पाई है तो उस साइड पे जाके माइनस पाई r हो जाएगा। सर ये 2 जो था इसको हम पूरी इक्वेशन से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, तो हमने डायग्राम समझी और डायग्राम को बनाया। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ा, तो हमने यहाँ तक तो हमने पैरामीटर पढ़ने के लिए हमें पता था सारी साइडों का सम निकालना है, तो सारी साइडें इसको h कर लिया तो इसको भी h। अब सर्कल की तरफ जाते हैं, सर्कल के सेमी सर्कल की तरफ गए और वहाँ से सेंटर से लेकर बाउंड्री का फासला r होता है हमारे पास, तो इसलिए हमने सरकमफेरेंस निकाल लिया। सरकमफेरेंस का मतलब यही होता है सर्कल की सारी बाउंड्री निकाल लें। तो ये सारी की सारी बाउंड्री, तो इसमें जो हमारे पास सेमी है तो इसको हाफ करना है 2 से डिवाइड करके, तो ये जो बाउंड्री है ये 2r, ये जो आपके पास अक्सर स्टूडेंट इसको 2r समझते हैं और इसको भी 2r लिख देते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये आ गया तो ये सारा का सारा सेमी सर्कल में चला गया। तो आप देख लें यहाँ से यहाँ r था तो यहाँ से यहाँ भी r होगा, टोटल 2r, तो ये नीचे 2r आ गया। तो ये एक आपने लेंथ ये ले ली, 2 लेंथ ये ले ली और बाकी ये ऊपर जो सेमी सर्कल ये ले लिया। तो टोटल पैरामीटर हो गिवन था 21, उसको आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से h की वैल्यू हमने निकाल ली। h की वैल्यू से निकाली कि देखें यहाँ पे r 2 थे, हम यहाँ से एक अननोन यानी h जो है इसको निकाल लिया, r को दोनों को उसी साइड पे रहने दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया। आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन जब भी पूछी जाए इसका मतलब होता है उसकी सारी साइडें, यानी ये r, ये आप लेंथ कह दिया, आपने लेंथ भी फाइंड करनी है, इसको हाइट कह दिया, हाइट भी फाइंड करना है, और इसको आपने रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का है तो ये भी आपने फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब आपको हिंट क्या दे रहे हैं, कहता है कि मैक्सिमाइज करें किसको, एरिया को करें। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के कंसेप्ट आएंगे। अब एरिया सबसे पहले आना चाहिए, जैसे आपको सर्कमफेरेंस पैरामीटर का कंसेप्ट समझ आया, इसी तरह अब आपको एरिया रिवाइज करना है। तो यहाँ से देख लें एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम इस लास्ट पॉइंट को समझते हैं एरिया को। अब एरिया आपके पास कौन कौन सा है, सबसे पहले एक ये एरिया बनेगा और एक ये एरिया बनेगा, ये बनेगा रेक्टेंगल का एरिया और ये बनेगा सेमी सर्कल का एरिया। तो हम इसको कह देते हैं एरिया 1, मैं इसको कह देता हूँ एरिया 1 और इसको कह देता हूँ एरिया 2, फिर दोनों को कर लेंगे ऐड, टोटल एरिया बन जाएगा। तो अगर हम एरिया 1 निकालें A1, तो वो नज़र आ रहा है किसका एरिया होगा, रेक्टेंगल, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 2r लेंथ है मल्टीप्लाई विड्थ आपके पास या हाइट वो क्या है h है। क्लियर हो गया, तो ये एरिया आ गया सिंपल A1। इसी तरह सेमी सर्कल का एरिया, अब सेमी सर्कल का एरिया नहीं आता कोई मसला नहीं, आपको सर्कल का एरिया तो आता है ना, फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब आपने क्या करना था, सेमी ऑफ का निकालना था, तो आप यहाँ से A2 क्या लिखेंगे, इसको ऑफ कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दें, ये दूसरा एरिया आपके पास आ जाएगा सिंपल। अब दोनों को ऐड करें तो टोटल एरिया A कह दें, वो A1 और A2 को ऐड करने से मिलेगा। तो एरिया इज इक्वल टू A1 आपके पास 2RH प्लस 1/2 पाई r का स्क्वायर।
अब यहाँ से आपने एरिया को सिर्फ आर की फॉर्म में रखना है, एक वेरिएबल में रहेगा तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, वही दोबारा रिवाइज होगा डेरिवेटिव। अब ये एच जो है इसको खत्म करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी 1 से निकाला हुआ है, तो यहाँ पे 2r h की जगह में h की वैल्यू यूज करने लगा हूँ जो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है। 21 माइनस 2r और माइनस पाई आर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, यही वैल्यू थी h की जो हमने इक्वेशन 1 से देख के लिख ली। इसके बाद प्लस 1/2 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप हिंट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से हमने ये लिखा है। अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर दें तो ए आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, आर को मल्टीप्लाई कर दें, 21 आर माइनस 2r, आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, फिर आर को इससे मल्टीप्लाई करें पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, समझना यहाँ पर सिर्फ ये है कि -1 है और ये +1/2 है, तो इसको फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कि -1 प्लस 1/2 तो क्या बचेगा आपके पास -1/2, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर 1 हो सपोज, उसमें से ऑफ निकालना तो ऑफ रहेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लिया, सिंपल। तो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा 21r माइनस 2r स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ चुकी है। अब इस एरिया को हमने करना है मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे आपके पास ये दूसरा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे डेरिवेटिव के कंसेप्ट की तरफ कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे है। तो डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एरिया है तो किसका फंक्शन आगे आर है तो आर से डिफरेंशिएट कर लें, d/dr। तो 21 आर का डेरिवेटिव 1 -2 एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r। सिंपल, ठीक है, हो गया, डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dA/dr वो क्या आ जाएगा 21 माइनस 2 2 4r और यहाँ से माइनस पाई आर। अच्छा, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बनाई थी, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखें जी, अब इसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर है ना हमारे पास इंडिपेंडेंट, तो अगेन आर से, तो डी स्क्वायर ए डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ से 21 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, -4 आर का डेरिवेटिव 1 और फिर क्या है माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, आर का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा -4 और माइनस पाई। अब दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, दोनों में से नेगेटिव अगर कॉमन भी ले लूँ तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर ये डबल डेरिवेटिव जो है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, देख लें नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइज मिनिमम कहा था कि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो केस उलट होता है, मैक्सिमाइज होता है। तो देख लें हमारे पास हमने क्या करना था, एरिया को मैक्सिमाइज ही करना था। तो यहाँ से आपने लिख देना है वेरीफाई एरिया इज मैक्सिमाइज, ठीक हो गया, एरिया क्या हो गया मैक्सिमाइज हो गया। अब एरिया जब मैक्सिमाइज हो गया तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था, वो तो डायमेंशन निकालनी थी। तो हम वो कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 होती है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 पुट करते हैं, वहां से यानी क्रिटिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वहां से हम आर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन से आप क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो dA/dr इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास 21 माइनस 4r माइनस पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से अब आर निकालना मुश्किल नहीं है, दोनों वैल्यू माइनस के दोनों को साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएंगी। 21 4r प्लस पाई आर, दोनों में से आर कॉमन ले लें तो आपके पास आर कॉमन, तो 4 प्लस पाई आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, तो ये लें जी आपके पास आर की वैल्यू आ गई है 21 डिवाइड बाई 4 पाई। ये एक आंसर आपके पास आ चुका है, ये रेडियस। अब इसको अगर पॉइंट्स में देखना चाहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर पे 21 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई लिखें तो पॉइंट्स में मिल जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद एच की तरफ। अब हमने क्या कहा था, आर भी फाइंड किया, यानी दूसरे लफ्जों में आर आपके पास क्या था, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आपके पास आ चुका है। इसके बाद अब हम हाइट ऑफ विंडो निकाल लेते हैं, फिर लेंथ इसी आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी। तो एच आपके पास क्या है वो देखना है। तो एच के लिए आपने यहाँ पे एच की इक्वेशन बनाई थी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या थी, h इज इक्वल टू 21 माइनस 2
आर। अब यहाँ पे देखें आर 2 दफ़ा है, तो हमें वैल्यू एक दफ़ा पुट करनी है। थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 2 को हम क्या कर लेते हैं, पहले 1/2 जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, फिर क्या है 21 और इसके बाद माइनस, दोनों में आर जो है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस बाहर है तो प्लस पाई रह जाएगा और बाहर क्या रह गया आर। ये देख लें, ये जो नीचे 2 था उसको बाहर निकाल दिया, 21 भी एज इट इज, -2 माइनस, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए। दोनों के साथ जो आर था उसको हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आर की वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि आर वहाँ पे 2 बार पुट करते, यहाँ पे एक बार पुट करना पड़ता। तो आर क्या है जी, आर है 21 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आप देख लें 21 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको भी बाहर निकाल लें तो h इज इक्वल टू 21/2 एज इट इज, देयरफॉर यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। ये 21 बाहर चला गया, ठीक हो गया, ये भी बाहर कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया एलसीएम, तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 4 प्लस पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 प्लस पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस, ये माइनस है दोनों का साइन चेंज, 2 माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसल, h इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 रह जाएगा डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो यहाँ से 2 भी कैंसल, देयरफॉर h इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू भी आ चुकी है। अब बाई चांस यहाँ पे r और h जो है वो सेम है, यानी जो वैल्यू r की है इस रेडियस की है वही वैल्यू इस हाइट की भी होगी, ठीक है। बाई चांस ज़रूरी नहीं है ये हमेशा इक्वल हो, इसलिए आपको वैल्यूज़ निकालनी है। r भी आ गया, h भी आ गया। अब हाइट ऑफ विंडो पता चल गई, ठीक है। अब आपके पास लेंथ ऑफ विंडो अगर निकालनी है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस r को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ विंडो, ठीक है, लेंथ ऑफ विंडो विच इज़ इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर 2r आपके पास क्या था 21 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, तो फाइनली 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो ये आपके पास तीसरी वैल्यू भी आ चुकी है। लेंथ भी अब मिल गई हमें, हाइट भी मिल गई। देखें h जो है वो हाइट ऑफ विंडो आप उसको लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ विंडो को 2r वो भी हमने निकाल ली, और तीसरी चीज़ क्या थी r, जो हमारे पास क्या था, रेडियस था उस सर्कल का। तो यहाँ से हमारे पास वो भी आ चुका है, सबसे पहले हमने वही निकाला है। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल। आपके पास कोई मेटल की रेक्टेंगुलर शीट होनी चाहिए। अब सपोज हमारे पास मेटल की नहीं है तो हम कोई पेज ले लेंगे रेक्टेंगुलर शेप में हो, ठीक है। पेज आपको पता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसी क्या कहता है विद डायमेंशन 40 बाई 25 सेंटीमीटर। उसकी जो डायमेंशन है, अगर ये सपोज मैंने एक पेज ले लिया, ठीक है, इसकी इस साइड पे जो लेंथ है वो सपोज कर लेंगे वो 40 है, 40 सेंटीमीटर, और जो इस साइड पे इसको आप कह लें 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें आगे कह रहा है इज टू बी मेड। अब आपने क्या करना है, इस पेज से या इस रेक्टेंगुलर शीट से आपने बनाना है एक ओपन बॉक्स। अब ओपन बॉक्स बनेगा कैसे, बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर से एक जैसा स्क्वायर आपने कट करना है, यानी सपोज यहां से भी आपने ये स्क्वायर कट कर लिया, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसी तरह से इसी लेंथ के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर भी कट कर लिया, फिर इसी तरह से इसी स्क्वायर को यहां से भी कट कर लिया और इसी लेंथ का स्क्वायर आपने यहां से भी कट कर लिया। ठीक हो गया। अब जब कट करेंगे तो क्या करें, एंड फोल्डिंग। अब आप इसको फोल्ड करना है अप द साइड को अब फोल्ड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक ओपन बॉक्स। अब हम यहाँ पे एक सपोज ले लेते हैं एक पेज, ये पेज है सपोज मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया चारों साइडों से। ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को हमने यहाँ से चारों साइडों से कट कर दिया। ये जो स्क्वायर है इसको हमने कितना कट किया है, यानी सपोज कर लें x, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है लेकिन x कट कर लिया। अब देखें यहाँ से भी x कट कर लिया, यहाँ से भी x कट कर लिया, इसी तरह से यहाँ से भी x, यहाँ से भी x। अगर इसकी बात करूँ ये भी x, इसकी बात करूँ ये, क्योंकि स्क्वायर है ना सारी साइडें इक्वल होंगी, ये सारा x जो है मैंने जो है इसकी हर एक साइड आप कह सकते हैं x है, ठीक है, इक्वल होगी। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब वो कहता है इसको फोल्ड करें। अब जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे कॉर्नर से तो आप देखें कि आपके पास क्या बनेगा, एक ओपन बॉक्स बनेगा। बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ये देख लें कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेरिवेटिव को, और फिर आप देखेंगे आप जब इसको फोल्ड करें आप देख लें ये आपके पास एक ओपन जो है वो बॉक्स बनेगा। ठीक हो गया। अब वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे इस ओपन बॉक्स में क्या करें, फाइंड साइज ऑफ स्क्वायर। एक तो ये जो स्क्वायर आपने चारों साइडों से स्क्वायर कट किए हैं उसका साइज बताएं, किस साइज का स्क्वायर कट किया, जो हमने कह दिया x बाय x।
यानी x है और x है, अब ये नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। दूसरी बात, दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, आपने इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर मैं कोई चीज़ अगर फिल करना चाहूँ, सपोज कोई लिक्विड डालना चाह रहा हूँ, कोई वाटर डालना चाह रहा हूं, तो वो वॉल्यूम इसको वो फिल करेगा। यानी इसमें कितना वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होगी, उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। ये उसका क्वेश्चन है। ठीक हो गया? तो आप इसको खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इसी जो मैंने आपके पास ये बॉक्स बनाया है, इसकी मैंने 3 डायमेंशन में ये डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये बॉक्स बनेगा। यहाँ पे आप अगर खुद बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा कि इससे ये कैसे बन जाएगा। चलें अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का। तो वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सिंपल। अब सर लेंथ क्या है इसकी, हमने एक क्या दिया था, ये 40 सपोज लेंथ है और 25 सपोज विड्थ है। तो अब आपने लिखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ लिखनी है सबसे पहले। अब ये इसमें मेन कंसेप्ट है। लेंथ आपने सपोज अगर कह दिया 40, तो ये क्या 40 रहेगी? और से बताएं, क्योंकि जब इसको हमने बना लिया, ओपन बॉक्स बना लिया, तो 40 तो नहीं रहा, क्योंकि हमने x इधर से और x इस साइड से, दोनों कार्नर से x काटा था ना स्क्वायर, तो x यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, तो 40 में से ये x भी निकल गया, ये x भी निकल गया, कितने x निकल गए? 2x। तो जो लेंथ यहाँ पे होगी वही लेंथ यहाँ पे भी होगी। बात समझ आ गई? क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये विड्थ है तो ये भी सेम होगी। इसी तरह से आप लिख लेंगे विड्थ। अब विड्थ आपको समझ आ गई, ये 25 है, 25 माइनस ये 25, x यहाँ से भी निकल गया, x यहाँ से भी निकल गया, तो 25 माइनस 2x। यही चीज़ यहाँ पे भी है, वो एक बात लिख लें, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ और विड्थ लिख ली। अब आता है मसला हाइट का। अब हाइट आप कैसे लिखेंगे? हाइट हमारे पास क्या आएगी, हाइट इज इक्वल टू, अब देख लें हाइट आपके पास, जैसे आपने इसको जब फोल्ड किया था, तो ये देखें, अगर हमारे पास सपोज ये पेज था, तो हमने क्या कहा था, इसको कितना कट कर रहे हैं, x कट कर रहे हैं, यहाँ से भी कितना कट कर रहे हैं, x कर रहे हैं। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो हाइट बनेगी, जब इसको आप करेंगे तो वो भी क्या बनेगी, x बनेगी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? तो इसलिए अब आपके पास हाइट क्या बनेगी, x। ये आप 3 डायमेंशन में जब आप पेज रख के खुद कट करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि x कट किया, तो जब उसको फोल्ड करेंगे तो वो भी x बनेगा। तो ये तीनों चीजें आ गई, फार्मूला आपके पास है, आप जरा पुट करें। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी x मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस 2x से, और ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 2x से। अब इस पूरे नंबर को, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। x को लास्ट में मल्टीप्लाई कर लें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। 40 को 25 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से ले लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 25, आंसर मेरे पास आ रहा है 1000। तो ये आ गया 1000। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80x, फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50x, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, x से मल्टीप्लाई x के। अब ये x है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1000x। पहले यहाँ से देख लें, ये 5 और 8 कितने हो जाते हैं, 13। तो ये 130 के साथ x मल्टीप्लाई करें तो 130x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर। बात समझ आ गई? इन दोनों को पहले जब ऐड करेंगे तो माइनस 130x आएगा, उसके साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 130x स्क्वायर बन जाएगा। ये x फिर इसे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, x क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्यूब। तो ये आपके पास वॉल्यूम का जो है वो फंक्शन आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यही डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो देख लें, x यहाँ से x का डेरिवेटिव 1, तो 1000 आ गया, फिर माइनस 130, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 2x आ जाएगा, फिर क्या है आगे प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, आगे है x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, ये आपको पता है, आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। dv बाई dx आपके पास आ गया 1000 माइनस ये 26 यानी 260 x प्लस 4 3 12 x का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस 260 एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 12 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डी स्क्वायर वी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 260 और प्लस 12 2 24x, ये आ जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेटिव। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर
1। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। इसकी डिटेल आपको स्टार्ट में बताई थी क्यों पुट करते हैं इसको 0। ठीक है, तो यहाँ से आप आपके पास अब देख लें, इसमें आप जो है वो जो आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 260x प्लस 1000, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है। लेकिन आप देख लें इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन ले लें, कॉमन लेने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सपोज मैं 260 को अगर डिवाइड करता हूँ 4 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 1000 से भी 4 की डिवाइड करता हूँ कंप्लीट। इसका मतलब 4 कॉमन ले सकता हूँ। अगर इससे बड़ा नंबर कोई कॉमन आ रहा होगा वो हम अगले स्टेप में फिर ले लेंगे। तो 4 3 12, ये आ गया माइनस 260 डिवाइड बाय 4 करें तो 65x और प्लस ये आपको पता है 1000 डिवाइड बाय 4 तो ये 250 आ जाता है, अभी हमने देखा था। तो ये बच्चों आपके पास ये 4 मल्टीप्लाई साइड पे जाकर डिवाइड 0 हो जाएगा। 3x का स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख लें यहाँ से 3 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब इससे ज़्यादा फैक्टर कॉमन नहीं आ सकता था। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ये आप बेसिक करके आए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। अगर फैक्टराइजेशन आती है तो कर लें, लेकिन बड़े नंबर हैं तो मसला होगा, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, सबसे आसान। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से a b की पहचान भी कर लें। a हमारे पास 3 है, b मेरे पास माइनस 65 है और c मेरे पास 250 है। क्लियर? तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस, तो माइनस पहले से मौजूद है, प्लस 65 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी माइनस 65 का स्क्वायर होगा प्लस ही, लेकिन लिख लें माइनस 4, a की जगह था 3 और c की जगह हम मेरे पास 250। तो ये बच्चों मेरे पास डिवाइड बाई 2a की जगह 3, x इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। आप जस्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू को निकालें, बाकी ये 65 प्लस माइनस डिवाइड बाई ये 6 एज इट इज लिख लें। तो आप लिखें स्क्वायर रूट में लिखें ब्रैकेट लगा के 65 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 3 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर लें आप 250 से और ब्रैकेट क्लोजर। ये पूरा आंसर मेरे पास 35 आ चुका है। तो आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है। अब मुश्किल नहीं है, यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 6 और 65 माइनस 35 डिवाइड बाई 6। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से जब इसको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 65 प्लस 35, ये मेरे पास 100 डिवाइड बाई 6। इसी तरह से यहाँ से मेरे पास 65 ये आ जाएगा 30, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 6। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये 100 डिवाइड बाई 6 कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होता, 50 बाई 3 आ जाएगा। एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू यहाँ से 5, 6 1 6 6 5 30। सिंपल। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में से आपने चेक करना है कौन सी वैल्यू आपकी लेंथ बनेगी ओरिजिनल, जो हमारी ये x हमने लेट की थी, ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी। कौन बताएगा? ये फंक्शन बताएगा। कैसे? आप इस फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करें और आपने वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज। जहाँ पे मैक्सिमाइज होगा वो हमें चाहिए, मिनिमाइज तो नहीं चाहिए। तो अब मैक्सिमाइज कैसे होता है, डबल डेरिवेटिव अगर आपके पास लेस देन आ जाए 0, यानी नेगेटिव आ जाए तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज होता है। तो देख लें, यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर मैं चेक करूँ तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज इसको मैं x की वैल्यू 50 बाई 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ। तो माइनस 260 प्लस क्या था 24, और 24 के साथ हम पुट करने जा रहे हैं 50 बाई 3। तो अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं तो कैलकुलेटर की हेल्प लें। माइनस 260, चलें इसी को इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 50 से और पूरे आंसर को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 400 आ चुका है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 400 में से 260 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव 140 आएगा। तो पॉजिटिव तो होता है मिनिमम, ये तो मिनिमाइज होगा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम फिर दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। अब अगेन चेक करें, अगेन चेक x इज इक्वल टू 5। तो वही डबल डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, आप उसमें क्या करेंगे, अब ये पुट करेंगे माइनस 260 प्लस 24 x की जगह 5। तो यहाँ से डी वी का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 260
प्लस 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 120, यस ये मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू में अब माइनस है। तो इसके साथ -260 कर दें तो -140 जो है वो आपके पास आंसर, ये लेस देन 0, यस यही मुझे चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट x इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमें ये चीज पता चल गई। अब फाइंड द साइज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइज आप लिखना बहुत आसान है, आप लिख लेंगे साइज ऑफ स्क्वायर इज 5 बाय 5। बाय लिख लें, इस तरह से लिख लें, या आप इसको ORR ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बाय 5। दोनों बातें ठीक हैं। बाय का मतलब मल्टीप्लाई, कि आपके पास ये जो स्क्वायर बने थे, जो छोटे छोटे पीस मैंने आपको कहा था चारों कॉर्नर से बनेंगे, उसका साइज 5 बाय 5 बनेगा। अगर उसका एरिया पूछे 5 × 5 कर लें 25 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास है, कह रहा है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बनाया गया है टू द होल्ड, वो होल्ड करने के लिए क्या होल्ड करेगा, 54 पाई लीटर्स ऑफ वाटर, इतना लीटर जो है वो वाटर उसमें होल्ड करेगा। ये कह रहा है कि आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है बना के दिया जा रहा है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस दैट, आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब डायमेंशन क्या होती हैं, किसी भी क्वेश्चन में जब आपसे डायमेंशन पूछे जाते हैं, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करनी है। ये डायमेंशन का मतलब होता है। अगर आप इस सिलेंड्रिकल शेप को देखें और यहाँ पे अगर इसकी डायमेंशन है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसका रेडियस होगा और इसकी हाइट होगी। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है उसको। अब कैसे फाइंड करनी है, कंसेप्ट क्या है, कहता है मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी जो कंस्ट्रक्शन है, यानी इसको जो बनाते हुए जो इसके ऊपर मवाद लगेगा उसकी कॉस्ट को कम से कम करना है आपने, ये आपका टारगेट है। तो यही इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं, प्रॉब्लम दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि हमें सपोज हमें ये एक वाटर टैंक बनाना है, इतना वाटर उसमें आना चाहिए, तो आप इस तरह के बना के दें कि हमें उसकी कंस्ट्रक्शन बनाते ही उसकी कंस्ट्रक्शन करते हुए कॉस्ट कम से कम लगे। तो यही जो है आपके पास रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस है बहुत सारी डेरिवेटिव की। तो स्टार्ट करते हैं। देखें बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसका बेसिक कोई नया फार्मूला भी नहीं पढ़ेंगे, जो पहले पढ़े हैं उसी को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है होल्ड 54 पाई लीटर्स वाटर, इतना वाटर होल्ड कर रहा है। तो जब वाटर होल्ड कर रहा है इसका मतलब इतना वॉल्यूम है उसका, तब वो इतना वाटर होल्ड कर रहा है। तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है सबसे पहले 54 पाई, ये लीटर्स में गिवन है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम, अभी हम पहले भी पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम होता है हमारे पास, अगर सिलेंड्रिकल शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास एक होता है स्क्वायर, सॉरी सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का अगर मैं आपसे पूछूं एरिया बताएं तो आप क्या कहेंगे, सर एरिया तो बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ अगर रेडियस r है तो एरिया हम इसका लिखते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ये आपके पास सर्कल का एरिया आ गया। अब ये असल में क्या है, सिलेंडर कैसे बनता है, छोटे छोटे सर्कल्स को इकट्ठा करके रखते जाए तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये सर्कल है, इसके साथ अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दें, जितनी हाइट मल्टीप्लाई करेंगे इतना सिलेंडर बड़ा होता जाएगा। तो इसी एरिया के साथ अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो देख लें फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से कंसेप्ट पता चल गया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर हो गया, कोई नया फार्मूला नहीं है। क्या कंसेप्ट है कि ये स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, ये सर्कल, इस तरह के बहुत सारे सर्कल जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। अब जितने सिलेंडर सर्कल होंगे, एच सपोज इतनी हाइट इतनी ज्यादा होगी, इतना आपके पास सिलेंडर बन जाएगा। अब आपके पास वॉल्यूम गिवन है, पुट करें 54 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों तरफ से पाई पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो काम हमारा आसान हो गया। एच हमारे पास आर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड 54 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड कर ली, या आर की फाइंड कर लें या एच की फाइंड कर लें, जो आपको इजी लगे। आर एच फाइंड करना आसान था, आर के लिए फिर स्क्वायर रूट लेते, इसकी उसको छोड़ दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद क्या करना था,
डायमेंशन फाइंड करने के लिए उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, आपने एक चीज बनानी है, सिलेंडर बनाना है। अब सिलेंडर बनेगा कैसे, सिलेंडर अभी मैंने बताया कि बच्चों एक तो सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसी तरह चलते 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 बहुत सारे सर्कल आएंगे। तो एक तो सर्कल, अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, अगर ये हमारे पास सिलेंडर बन गया तो एक सर्कल इसका यहाँ पे है डाउन, और एक सर्कल कितना है टॉप पे है, 2 सर्कल हैं। उसके बाद बाकी दरमियान में भी सर्कल होंगे, लेकिन वो सारी क्या होगी, कर्व सरफेस होगी। तो अब अगर मैं इसी सर्कल का आपसे पूरी की पूरी इस बाउंड्री पूछ लूँ, यानी अगर सर्कल बनाना है तो आपको ये बाउंड्री पता होगी तो सर्कल बनाएंगे, यानी दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो यहां से अब नया कंसेप्ट हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, बहुत आसान है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360, जिसको 2 पाई कहते हैं, 2 पाई, और उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस के साथ, सरकमफेरेंस आ जाता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपने बेसिक पढ़ी हुई हैं पहले, अब आपको कंसेप्ट भी पता चल गया होगा कैसे। सरकमफेरेंस आपको पता चल गया सर्कल का, ओके। अब आपने ये देखना है, हमने निकालनी है कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए सरफेस एरिया आपको चाहिए, सरफेस एरिया जो आपने इसका फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया, एक तो सिलेंडर, इस सिलेंडर का, इस सर्कल का एरिया, और एक सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया आपको पहले बताया है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका पाई आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये भी पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये एरिया की बात करूं तो टोटल कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल हो गए। इसके बाद ये सारे इसके दरमियान में जो है वो कर्व, ये कर्व शेप इस तरह से, ठीक है। तो कर्व के लिए हमें क्या चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए ना सर्कल का, तो 2 पाई आर। अब 2 पाई आर तो जस्ट किसका होगा, सिर्फ एक सर्कल का होगा, लेकिन हमारे कितने सर्कल हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके साथ क्या मल्टीप्लाई होगी, उसकी हाइट h। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। इस पूरे सरफेस का एरिया आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सरफेस एरिया है, इसको एस ए लिख लें, या सिंपल हमारे पास ए लिख लेते हैं, जो भी आपको इजी लगे, एस लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां से दोनों तरफ से कॉमन, जो दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, क्लियर। और इसके बाद आर भी कॉमन आ रहा है, एक आर भी कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहां से आर बचेगा प्लस 2 पाई आर कॉमन, तो क्या बच गया, एच बच गया, क्लियर। अब यहाँ पे एच की जगह, एच की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो लिख लें यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1। जो मेन पॉइंट है वो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूजन क्या होती है, सरफेस एरिया का फार्मूला लिखना भूल जाते हैं, कैसे लिखना है वो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। एरिया देखना है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया, सर्कल ऊपर और नीचे 2, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी सरफेस एरिया आपने देखे कर्व, तो कर्व अगर भूल जाए तो सर्कल का आपने कर्व देख लेनी है, वो 2 पाई आर होती है। अब जरी बात है, हमारे पास सिलेंडर है तो इसकी हाइट भी होगी, तो उसको एच से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास सारी कर्व आ जाएगी। तो अब यहाँ से 1 में जस्ट आपने यूज कर लेना है 2 पाई आर, आर एज इट इज प्लस एच की जगह, एच की वैल्यू हमने फाइंड की है 54 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 2 पाई आर एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई आर क्यूब प्लस 54 को 1 से मल्टीप्लाई करें 54, ये आर स्क्वायर यहाँ से आप एक कैंसिल कर सकते हैं, आप ये आर और 2 थे, एक कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो s इज इक्वल टू 2 पाई, बाहर से r खत्म, ब्रैकेट में आपके पास रह गया जस्ट r का क्यूब डिवाइड बाय r और प्लस 54 डिवाइड बाय r, यानी r रह गया, दोनों से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये r स्क्वायर इजी हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई r स्क्वायर, जस्ट ये आ गया। अब ये 2 पाई से भी मल्टीप्लाई, प्लस 54 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 108 बन जाता है, पाई भी एज इट इज, और ये नीचे 8 आर जो है वो इसी तरह डिवाइड हो रहा है। ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई आर, इसी तरह ये आर नीचे से खत्म हो चुका था, ऊपर आर स्क्वायर, इसी तरह 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दिस इज योर सरफेस एरिया इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, तो मतलब हमें डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। मिनिमाइज मैक्सिमाइज का कंसेप्ट पता है, तो यहाँ से अब आप करेंगे डेरिवेटिव, तो डी एस बाय डी किसके रिस्पेक्ट से, आगे क्या है, आर का फंक्शन है, तो हमें आर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ना कि एक्स से। तो अब यहाँ से डेरिवेटिव बहुत आसान है, 2 पाई कॉन्स्टेंट बाय रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r प्लस 108 पाई, ये कॉन्स्टेंट नंबर है। इसी तरह अब r पावर r डिवाइड में है, तो अगर मैं r को ऊपर ले जाऊं, तो मैं आपसे यहाँ समझा देता हूँ, r पावर ऊपर जाएगी तो -1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछता हूँ तो आप क्या कहेंगे, सर पावर शुरू में, पावर में इससे एक काम करेंगे तो -2 हो जाएगी, तो मतलब इसको -1 ओवर r स्क्वायर लिख सकते हैं, गुड। तो -1 ओवर r स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे,
क्लियर। अब इसको मजीद हम एक स्टेप और अगर सिंप्लीफाई करें, 2s डिवाइड बाय ये आ जाएगा 2 2 4 पाई आर प्लस माइनस माइनस 108 पाई, और आर को बेशक ऊपर ले जाएं तो पावर -2 ऊपर रखा रहने दें बेशक, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ से फिर 4 पाई आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा -108 पाई। अब फिर वही बात, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, तो ये इसलिए मैंने कहा था इसको ऊपर ही रहने दे, ठीक है, ताकि आगे डेरिवेटिव में मसला ना बने। तो फाइनली यहाँ से डी आर बनेगा, ये एज इट इज। अब यहाँ से 4 पाई आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो 216 बन जाएगा, पाई इसी तरह आर क्यूब मल्टीप्लाई आर क्यूब डिवाइड पावर प्लस में होगी। अब आपके पास ये फंक्शन बन गया डबल डेरिवेटिव का। अब इसमें हमें आर की वैल्यू चाहिए, अगर हम आर पुट कर लें तो हमें पता चल जाएगा ये मैक्सिमाइज आएगा, मिनिमाइज आएगा। मिनिमाइज करना है हमने तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब हमने आर निकालना है। आर कैसे निकालते हैं हम, इस इक्वेशन से 1 हमने क्या दिया, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जब ये 0 होगा, देयरफॉर 4 पाई आर -108 पाई आर के डिवाइड करने पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास ऊपर माइनस की पावर नीचे आके प्लस होगी। अब यहाँ से इसको साइड पे शिफ्ट कर लें तो आपके पास 4 पाई आर इज इक्वल टू 108 पाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल कर लें, ठीक है, और ये आपके 4 उस साइड पे जाके डिवाइड कर लें तो आपके पास आर क्यूब साइड पे आके 2, इस साइड पे एक पहले से 3 हो गए, इस साइड पे रह गया 108 डिवाइड बाय 4। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखें आर क्यूब 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ से 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ से क्या रह गया 2 28, तो 4 का टेबल 28 पे 4 7 ज़ार 28, तो आपके पास 27 आ गया। अब क्यूब खत्म करना है, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से कैंसिल, तो 27 का क्यूब रूट क्या आता है आपके पास 3 आ जाता है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, आर की। अब ये आर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फाइनली आपके पास फिर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अब हमने डबल डेरिवेटिव यानी इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो 4 पाई प्लस 216 बी पाई डिवाइड बाय आर का क्यूब क्या होता है 27 ही होता है ना, तो 27। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, आप मुझे बताएं इसका आंसर माइनस हो सकता है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस है तो माइनस पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ से आप लिख लें दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, हेंस सरफेस एरिया, आप या उसको कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लें या सरफेस एरिया लिख लें, ये आपकी मर्जी है। कंस्ट्रक्शन इज मिनिमाइज, तो कंस्ट्रक्शन हमने मिनिमाइज कर ली, और अब हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन जो उसने पूछी थी, एंड देयरफॉर डायमेंशन इज, एक तो आर है हमारे पास वो 3 आएगी, एंड एच अब हमारी हाइट रहेगी, वो हमें हाइट पता चल जाएगी, स्टैंडर्ड हमें पता चल जाएगा। तो हाइट का ये रिलेशन बना हुआ था फ्रॉम 1, अब फ्रॉम 1 में आप आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दे, तो क्या है 54 डिवाइड बाय आर क्या था 3 का स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 54 डिवाइड बाय 9, 9 1 ज़ार 9, 9 6 ज़ार, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई, और ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कह रहा है अ वायर ऑफ 20 मीटर, आपके पास कोई वायर है वो 20 मीटर है, और क्या करना है, इज कट इनटू 2 पीसेस, आपने इसको 2 पीस में कट करना है। सपोज आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर है, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 20 मीटर है। अब कहता है इसको 2 पीस में कट करें, कट ऐसे करें कि 1 पीस इज बेंड, अगर एक पीस को बेंड करूं मैं काट के, तो मेरे पास क्या बने, स्क्वायर बने। ओके, इसका मतलब सपोज मैं इसको यहां से काट लेता हूं, अब ये जो साइड है ना, ये क्या बनेगा मेरे पास, स्क्वायर। इसके ऊपर लिख लेते हैं ये क्या बनने जा रहा है, स्क्वायर। अब इसकी कितनी लेंथ हमें कट किया हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं x। अब इसी स्क्वायर को मैं लेके आता हूं यहाँ पे, अब इसको स्क्वायर बनाता हूं। अब आप देखें कि स्क्वायर कैसे बनेगा, ये पूरी लेंथ है x, तो अगर मैं इसका स्क्वायर बनाऊं तो ये इस तरह से, सपोज आपके पास
डायग्राम। ये मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, वरना इसको जब बेंड करेंगे तो छोटा स्क्वायर बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा। अब स्क्वायर की ये साइड कितनी होगी देख लें, टोटल कितनी है x है, तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है स्क्वायर बनाने के लिए, 4 हिस्सों में। 4 लाइनें बनी ना, 1 2 3 और 4। इसका मतलब सर x/4 ये लेंथ है, ये भी x/4 है, ये भी x/4 होगी और ये भी x/4 होगी। बात समझ आ गई? ओके। अब आगे देखते हैं, इसके बाद स्क्वायर हमने बना लिया। अब दूसरे जो वायर का हिस्सा बचा उससे क्या बनेगा, एंड द अदर इनटू आर, जो दूसरा हिस्सा बनेगा उसको क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए। यानी ये जो आपके पास वायर रह गई ये क्या बनेगी, सर्कल बनेगी इस तरह से सपोज, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से सर्कल बनेगा। अब देखें आगे, अब सर्कल बनेगा तो सर्कल का ये सरकमफेरेंस कितना होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस बाउंड्री है ना, ये जो वायर है आपके पास यहाँ से ये रहेगी, ये बाउंड्री होगी। तो ये देखें टोटल थी 20 में से x निकल गया, तो ये कितना बनेगा, ये आप यहाँ पे लिख लें, एक तो सर्कल बनेगा और ये बचेगा सर हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं 20 टोटल में से वो x निकाल दें जो आप पहले आप निकाल चुके हैं स्क्वायर के लिए। गुड। इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, अगर मैं इसको r कह देता हूं, इसका सेंटर से लेकर डिस्टेंस बाउंड्री तक जो रेडियस r है, तो इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 20 माइनस x। ये हमें कहां से पता चला, इस वायर से। यानी ये वायर रह गई, ये आपके पास सर्कल बन गया, तो ये इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ओके। अब आपके पास दोनों वायर के दोनों पीसेस से स्क्वायर भी बन गया, सर्कल भी बन गया। अब आपने क्या करना है आगे, हाउ शुड द वायर बी कट, आप वायर को कैसे कहां से कट करें टू मैक्सिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज, ताकि इन दोनों फिगर्स में से जो एरिया बने वो मैक्सिमाइज बने, ज्यादा से ज्यादा एरिया बने इस क्लोज फिगर में। ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है। इसका मतलब इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, टोटल एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से आप देखें, अगर मैं एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले इसका एरिया लिख लेता हूं। तो ये बहुत आसान है, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ भी सेम है विड्थ भी सेम होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास, इसको आप चाहें तो A1 कह दें, ठीक है। तो ये बनेगा x/4 मल्टीप्लाई x/4, तो क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 16, ये आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने किया, पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास यहां से सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, यहां पे आ जाए। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ये इसका मतलब 2 पाई आर किसके इक्वल आ गया, 20 माइनस एक्स के। ये तो गिवन था ना, वहां से हमने लिखा। अब यहां से मैं अगर आर निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे आर चाहिए, सर्कल हमें इस सर्कल का एरिया पता चलेगा अगर मुझे आर पता चलेगा, और आर मैं यहां से निकाल लूंगा। ये 2 पाई मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड, तो 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये मुझे मिल गया आर। क्लियर हो गया। ये आर यहाँ पुट करूँ तो मैं इसको एरिया 2 कह देता हूँ, तो ये पाई इसी तरह मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, यानी इस टर्म का स्क्वायर लेना है, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय, मैं ऊपर होल का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, नीचे भी स्क्वायर ले लेता हूँ। नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये पाई और ये एक पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास एरिया 2 सर्कल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, जस्ट क्या रह गया, 4 पाई रह गया, 4 और पाई रह गया। दोनों एरिया आ गए हैं, दोनों में से टोटल एरिया निकाल लें, तो टोटल एरिया विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये टोटल ऐसे निकालते हैं, उसको हम कैपिटल A से कह देते हैं, दोनों एरिया को प्लस कर लेते हैं। पहला एरिया था मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस दूसरा एरिया मेरे पास 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। क्लियर हो गया। अब आपके पास बन गया मेन फंक्शन एरिया का, जो उसने कहा था टोटल इनक्लोज्ड एरिया। ये टोटल इनक्लोज्ड एरिया है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये अभी हम देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव, तो dA/dx, क्योंकि फंक्शन सारा आगे देखें x में है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2x, नीचे 16 कांस्टेंट है एज इट इज, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। पावर रूल, पावर स्टार्ट में नीचे क्या था 4 पाई, उसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर लेते हैं,
1 आ गई। अब जिस फंक्शन का ऊपर पावर थी उसका डेरिवेटिव, यानी 20 का तो 0 आएगा, x का -1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 पाई एज इट इज। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 1 आर 2, 2 8 आर, x बाई 8 आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को बेशक मल्टीप्लाई कर लें, ये 40 माइनस 2x आ जाएगा, बल्कि मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 आर 4, ईजी हो जाएगा। तो 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव, जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव 1, 2 पाई फिर कांस्टेंट है एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब डी ए बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 8 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 पाई। अब आप मुझे बताएं, दोनों टर्म में कोई भी माइनस नहीं है, दोनों की दोनों पॉजिटिव है, जैसे मर्जी डिवाइड करें आंसर आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आए, इसका मतलब क्या होता है, हमने इस एरिया को मिनिमाइज करना था, क्वेश्चन में उसने मैक्सिमाइज दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके मिस्टेक है, इसको आप लिख लें यहाँ पे मिनिमाइज, ठीक है, ये इसकी मिस्टेक है, यहाँ से क्वेश्चन में गलती है कि मैक्सिमाइज हम इसको नहीं कर सकते। अब सपोज देख लें यहाँ से x की वैल्यू आई नहीं है कोई, तो मैक्सिमाइज इसकी किस तरह से हो सकता है, नेगेटिव तब होता है ना जब यहाँ पे ये कोई वैल्यू x की आए और x की वैल्यू नेगेटिव आए, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो आप इसको नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। फिर तो दूसरा मेथड ये होगा कि आप कहेंगे जी ये जो x है वो 0 है, सपोज x को अगर 0 कर दें तो स्क्वायर ही नहीं बनेगा, फिर तो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी ऊपर से, इसलिए यहाँ पे बस एक मिस्टेक है, मिनिमाइज एरिया को करना था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस, इसके बाद लिखेंगे हेंस टोटल एरिया इनक्लोज्ड आर मिनिमाइज, क्या हो गया हमारे पास, मिनिमाइज्ड हो गया। यहां से पता चला ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमाइज। अब हमने ये कर लिया, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ये स्क्वायर और ये सर्कल की वैल्यूज जरा देखें क्या वो हमारी ठीक आई हैं या गलत आई हैं, कैसे पता चलेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या पुट करते हैं, 0, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको हम नाम दे देते हैं, इससे पहले कोई इक्वेशन नहीं लिखी तो इसी को कह देते हैं 1, तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या करते होते हैं, डी ए बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से x बाई 8 माइनस 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालना है, मुश्किल नहीं है, इसी टर्म को साइड पे ले जाएं, तो आपके पास 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, माइनस थी टर्म उस साइड पे जाके प्लस होगी, तो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, यहाँ से आ गया x बाई 4 इज इक्वल टू ये 20 डिवाइड बाई पाई, पाई दोनों से डिवाइड होगा, x से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, क्लियर। अब हमें x वाली टर्म निकालनी है, इसको इस साइड पे ले आए, फिर x बाई 4 इस साइड पे आके प्लस x बाई पाई इक्वल टू 20 बाई पाई एज इट इज पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको x कॉमन ले लेना है, जब x कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 बाई 4 प्लस 1 बाई पाई रह जाएगा, 20 बाई पाई उसी साइड पे। इसी तरह हमें जस्ट x चाहिए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके उस साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एलसीएम लेना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, 4 पाई दोनों एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 20 बाई पाई। अब यहाँ से ये पाई इस साइड से दोनों पाई साइड से पाई क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, क्यों, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल ही होगा, इसलिए इधर से कैंसिल कर दें। तो नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ से x और इक्वल टू उस साइड पे 20 था, देखें अब इनटू ये 4 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और ये टर्म जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है 4 बाई पाई, ये नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 2 8, 80 बाई 4 प्लस पाई। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में देखना चाहूँ कि ये पॉइंट्स में मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट्स में देख लेते हैं, 80 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई आप देखें तो ये मेरे पास 11.20 आ रही है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली 11.20 आ गया। अब ये मेरे पास x तक क्या था हमारे पास, स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर की जो वायर की जो लेंथ है वो 20 बनी, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
स्क्वायर वायर वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 11.20 बन गई। तो इसका मतलब आपके पास पीस ऑफ स्क्वायर जो है वो ये बन गया। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नेक्स्ट पीस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के लिए पीस के लिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, 20 माइनस एक्स, यानी 20 माइनस एक्स। तो एक्स अभी आपने निकाला है, तो 20 माइनस एक्स की जगह 80 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4 प्लस पाई एलसीएम आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस पाई माइनस 80। तो सिंप्लीफाई करें, 24 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है 80 प्लस 20 पाई और माइनस 80 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। 80 80 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। ये आपके पास आ गया पीस ऑफ सर्कल। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास पीस ऑफ सर्कल की जो है वो लेंथ आ जाएगी, जो है 20 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। अब इसको भी चाहें तो हम देख सकते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में कि ये क्या आएगा, और दोनों को फिर ऐड करें तो टोटल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो 20 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, तो ये मेरे पास आंसर स्टूडेंट 8.79 समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8.79 को मैं 80 लिख लेता हूँ। तो आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास चेकिंग भी हो जाएगी। यहां से आप ये कह सकते हैं चेक टोटल वायर जो है वो आपके पास 11.20 प्लस 8.80, तो टोटल आपके पास 20 मीटर जो है वो वायर कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने एक वायर के जो दो टुकड़े थे उसमें से एक स्क्वायर और एक सर्कल बना के दोनों की जो लेंथ है वो भी बता दी कि क्या होगी, जो उसने पूछी थी हाउ शुड द वायर, कि वो वायर कितनी होगी। यानी स्क्वायर की जो वायर है वो आपके पास ये एक्स, ये स्क्वायर वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है 11.20, ये स्क्वायर वायर होगी, और ये आपके पास पीस ऑफ सर्कल की जो वायर है वो होगी कितनी 8.80। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है वो लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। कह रहा है कोई टीम है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल, जो क्या कर रही है ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर रही है इन अ लेक ओवर टाइम, किसी लेक में, किसी झील में, किसी टाइम के साथ साथ, टू इंश्योर द वाटर लेवल, वाटर क्वांटिटी रिमेन सूटेबल, चूंकि वो जो पानी की क्वांटिटी है वो सूटेबल होनी चाहिए फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो आबी हयात है उसके लिए। द ऑक्सीजन लेवल इज लेक मेजर्ड इन मिलीग्राम, जो ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जा रहा है वो मिलीग्राम्स पर लीटर में है। इसके बाद कहता है इज मॉडल बाय द इक्वेशन, आपको इक्वेशन का मॉडल बना के दिया हुआ है, आपने नहीं बनाना। तो ये जो मुश्किल काम है वो आपके पास पहले से हुआ है। तो मॉडल जो इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है वो पहले लिख लें, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे हमने क्या करना है। अब देखें इसके बाद कहता है वे ओ ऑफ टी, यानी जो ओ ऑफ टी लिखा हुआ है ये असल में क्या है, ऑक्सीजन लेवल को बता रहा है एट टाइम टी, और टाइम जो किस में है, डेज में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइम्स किस में है, डेज में है। आफ्टर मॉनिटरिंग बिगन, जब से उन्होंने स्टार्ट किया है मॉनिटर करना। साइंटिस्ट वांट, अब वो क्या चाहते हैं, टू डिटरमाइन, वो फाइंड करना चाहते हैं व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड ऑफ ऑक्सीजन लेवल इज एट लोएस्ट, कब जो ऑक्सीजन लेवल है कम से कम होगा, लोएस्ट होगा, एज लोएस्ट ऑक्सीजन लेवल। क्यों, क्योंकि कैन बी हार्मफुल, वो खतरनाक हो सकता है किसके लिए, फिश के लिए, एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो आबी हयात हैं, बाकी मछलियां और बाकी आबी हयात के लिए वो खतरे बन सकता है ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाए तो। फाइंड द टाइम, आप वो टाइम फाइंड करके दें व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट्स मिनिमम, जब ऑक्सीजन लेवल सबसे कम होगा। तो इसका मतलब मिनिमम है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम का क्या क्राइटेरिया पड़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम हो जाएगा। तो वो टाइम हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। 3t स्क्वायर माइनस 18 2 36t हो जाएगा, प्लस 81t का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 100 का क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव 3 2 6t माइनस 36t का डेरिवेटिव 1, ये आ गया। अब ये आपके पास, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1, इसको कह सकते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम टाइम निकालेंगे, फ्रॉम 1 से हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या पुट करते होते हैं 0,
पुट, रीज़न आपको डिटेल सारी स्टार्ट में पता है कि क्यों पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपके पास फिर t की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें 3 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन लेके इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को। -3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 t, इसी तरह 3 2 ज़ा 6, 2 रह जाएंगे, 1 यहाँ पे 21, 3 7 ज़ा 21 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड 0। तो फाइनली आपके पास टी स्क्वायर -12t प्लस 27 इक्वल टू 0। बहुत आसान इक्वेशन है, आप फैक्टर बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। 27 एंड 9 3 सिंपल, 9 3 27 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे। पहले बेशक 3 लिख लें, बेशक 9 लिख लें, जो आपको इजी लगे। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से t आप कॉमन लें तो आपके पास t कॉमन लेने से एक t रह जाएगा, -3 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, t माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, 9 3 ज़ा 27। अब ये और ये एक जैसे आ गए, इसका मतलब आपके पास एक फैक्टर t -3 और एक फैक्टर t -9 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स सर या तो t 9 होगा या फिर t जो है वो 3 होगा। अब हमने देखना है ये 3 दिन है या 9 दिन है, कैसे पता चलेगा, इसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। अब यहाँ से आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में देखें तो डबल डेरिवेटिव को t की जगह अगर मैं सपोज 3 पुट कर देता हूँ, 3 दिन देखते हैं, तो 6 t की जगह 3 माइनस क्या आ गया 36। तो ये आपको पता है 18 माइनस 36, ये तो -18 आएगा, ये तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये तो मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल, जबकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 डबल डेरिवेटिव में अब दूसरी वैल्यू क्या थी, 9 आई थी, टी की जगह क्या पुट कर दें, 9 पुट कर दें। तो यहाँ पे 6, टी की जगह 9 माइनस क्या आ गया 36, तो 9 6 आर 54, 54 माइनस 36, अब ये विच इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो फिर आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन लेवल फिर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम ऑक्सीजन लेवल। ठीक हो गया। तो फाइनल टाइम फिर क्या आपके पास आ जाएगा, हेंस टाइम t इज इक्वल टू 9 डेज, यानी 9 डेज में जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ, सपोज हमारे पास पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल साइड्स, इन सारों साइडों का सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर आपके पास गिवन है, तो सॉल्यूशन साथ साथ लिखते हैं, साथ समझ आ जाएगी आपको। पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब इसके साइड्स हैं, सपोज इस एक साइड को हम कह देते हैं ए, एक साइड को बी और एक साइड को सी। इसके बाद कहते हैं इफ वन साइड इज ऑफ द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, उसमें से जो एक साइड है उसकी वैल्यू 6 है। सपोज हम इसको कह देते हैं, ये जो है हमारे पास वो 6 है, तो फिर हम इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी, किसी को आप जो है वो 6ab कह दें। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स, बाकी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ बताएं। फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने मैक्सिमम किसको करना है, एरिया को करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ से लिख लेते हैं पेरीमीटर का जो फार्मूला था, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या था 6 इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से ये 6 और उस साइड को ले जाओ, मैं a b साइड पे रहने दूँ तो 6 माइनस हो जाएगा, b भी उस साइड पे जाके माइनस, तो a की वैल्यू मेरे पास 10 माइनस b आ जाएगी। ये आ गया, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आपको करना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। उसको हमने पढ़ा था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और स्क्वायर द रूट। इसको हम एक और भी कहते हैं नाम, इसका नाम आपने पढ़ा होगा हीरोज फार्मूला, और स्टूडेंट को ये सबसे ज़्यादा अच्छा यही याद होता है क्योंकि नाम इसी तरह से है, हीरोज फार्मूला। ठीक है, तो ये आपने हमारे पास, इसको हम वहाँ पे डिनोट किससे करते थे, डेल से। ठीक है, इस तरह डेल से। तो अगर मैं डेल इसका मैं इसी को लिख लूँ विच इज आल्सो इक्वल टू डेल, तो अब मैं स्क्वायर ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस
सी। अब इसमें मसला आता है सर एस क्या है। एस आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। चलें जी, अब अगर यहाँ से एस निकालते हैं तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 10 माइनस बी, आगे क्या है प्लस बी, आगे क्या है प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आपने 6 कह दी थी, यानी इसको अगर हम सी कह दें तो ये 6 आ गया, डिवाइड बाय 2, तो प्लस माइनस बी कैंसिल, 10 प्लस 6 16 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। तो फाइनली एस आपके पास वैल्यू आ गई 8। अब एस मिल गया, अब आते हैं डेल में, यानी एरिया के फार्मूले में, डेल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपके पास डेल स्क्वायर ये एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आपने फाइंड कर लिया 8, फिर 8 माइनस ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 से 10 माइनस बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस बी, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत होगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस से अंदर साइन क्या करना है, चेंज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एस माइनस, एस की जगह 8 डाल लें, माइनस बी, बी क्या है हमारे पास, बी है, हमने बी को कोई नाम नहीं दिया, एस की जगह 8 माइनस सी, यानी ये हमारे पास क्या है सी है, ये ए बी सी, ए की वैल्यू हमने इन दी फॉर्म ऑफ बी लिख ली थी, यानी ये लिख ली थी 10 माइनस बी, तो ये भी वैल्यू पता चल कि ये बी रह गया था, ठीक है, बी को बी रखा, तो सी की जगह क्या है 6। तो यहाँ से आपके पास डेल स्क्वायर या एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस बी, ये इस छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इसको आपने गौर से देखना है। तो ये आ गया 2, तो यहाँ से 8 2s are 16, तो ये आपके पास डेल स्क्वायर, या आप इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, 8 2s are 16, ठीक है, इनटू यहाँ से रह गया -2 प्लस बी, और यहाँ से रह गया 8 माइनस बी। अब ये आपके पास सारा का सारा फंक्शन जो है वो सिर्फ बी के फॉर्म में है, तो आप इसको चाहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लें ऐसे। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करें, 8 2s are 16 माइनस माइनस प्लस 2b, फिर 2b की बारी, तो 8 से मल्टीप्लाई 8b से मल्टीप्लाई 8b, b से मल्टीप्लाई b का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें देख लें क्या फंक्शन है, फंक्शन सारे का सारा बी का है, तो आप इसको एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स अगर होता तो हम फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, अब बी है तो बी लिख लेंगे। तो 16 एज इट इज़ माइनस 16 प्लस 10b हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर ये एज इट इज़। दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, बन गया हमारा फंक्शन, इसको हमने 1 का नाम दिया था, तो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तरफ जाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट का करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक हो गया, क्योंकि आप फंक्शन बी का है। तो 16 कॉन्स्टेंट बाहर अकेला, -16 का डेरिवेटिव 0, प्लस 10 कॉन्स्टेंट बाहर, बी का डेरिवेटिव 1, माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2b आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब यहाँ से आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो 16 एज इट इज़, 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2b का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो f डबल डेरिवेटिव आपके पास 16 माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो 32, दिस इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होता है, तो देख लें, यस मैक्सिमम एरिया को करना था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस मैक्सिमम एरिया, एरिया हमारा क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है। इक्वेशन 3 में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो इसमें आप लिख लें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया हमने, पुट, तो यहाँ से आपके पास 16 मल्टीप्लाई क्या है 10 माइनस 2b इक्वल टू 0, 16 मल्टीप्लाई 0 से जाके डिवाइड होके 0 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2b, 2 1s are 2, 2 5s are 10, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5, b 5 आ गया तो a भी मिल जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 माइनस b, b क्या है 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। ये आपके पास वो 3 साइड्स थी जो उसने आपसे कहा था, एक उसने दे दी थी, कह रहा था बाकी 2 जो साइड्स हैं a और b वो मुझे फाइंड करके बताएं, वो क्या है, दोनों 5 5। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कह रहा है अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया। आपने एक पोस्टर बनवाना है, उसका जो प्रिंटेड एरिया है वो कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और पोस्टर कौन सा बनवाना है आपने, सपोज कैलकुलस कार्नर का एक पोस्टर बनवाना है। तो आपके पास ये पोस्टर बन गया, ठीक है, और इसका जो एरिया है प्रिंटेड वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब कह रहा है विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर, आपने इसके साथ मार्जिन रखना है 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम, यानी इसके टॉप पे भी 2 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए, बॉटम पे भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए। एंड 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 3 सेंटीमीटर राइट साइड, साइड्स पे जो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइंड पोस्टर डायमेंशन, आपने इस पोस्टर की डायमेंशंस फाइंड करनी है टू मिनिमाइज पेपर यूज, और ये कोशिश करनी है कि पेपर कम से कम यूज होना चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब सबसे पहले जो एरिया आपको गिवन है उसको लिख लें। सोल्यूशन, एरिया का आपको फार्मूला पता है, एरिया कितना, प्रिंटेड एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सपोज ये हमारे पास लेंथ x है, विड्थ हमारे पास सपोज y है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 200। अब x निकाल लें या y निकाल लें, 200 उस साइड पे x जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई। अब हम लिखते हैं मार्जिन लाइंस वाला एरिया, जो जिसकी वो बात कर रहा था विद मार्जिन। अब अगर देखें तो यहाँ से आप इस तरह लिख लें, लेंथ को सपोज हमने x कहा था, तो लेंथ अब क्या बनेंगे मार्जिन में, ये पॉइंट समझने वाला है। यहाँ से यहाँ x है, तो ये और ये पोर्शन क्या होगा, 2 और 2 होगा। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं ये 2 है, ये 2 नहीं है, ये आपके पास क्या है 3 है। ये आपने साइड्स देखनी है, साइड्स कितनी है 3 है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये साइड 3 है, ये साइड भी कितनी है 3 है। ये जो है ये टॉप एंड बॉटम है, ये अप और डाउन है, ठीक है। इसका मतलब ये y एक्सिस में काउंट होगा, बात समझ आ गई। ये x है, x में 3 और 3 6, तो x में आपके पास टोटल क्या हो जाएगा 6। इसी तरह जब विड्थ लिखेंगे, अब बात आपको समझ आ गई होगी, ये y है सपोज, तो y ये वर्टिकल है, ये विड्थ है, इसमें टॉप और बॉटम कितना था 2 2 था, मार्जिन था, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ आ गई। इस तरह लेंथ विड्थ आपके पास आ गई। अब एरिया को हमने मिनिमाइज करना है, तो एरिया का फार्मूला हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया को a कह देते हैं, लेंथ आपके पास x प्लस 6 और विड्थ आपके पास y प्लस 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एरिया इज इक्वल टू x प्लस 6 एज इट इज y की जो वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है 200 डिवाइड बाई x प्लस 4। अब यहाँ से इसको बस वैल्यूएट कर लें तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा, और इसी फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से x एलसीएम आएगा 200 प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई और x के साथ 4x। अब इसको x को अब रहने दे बाहर, 1/x कर लें बाहर, और ये जो ऊपर दो फैक्टर बनेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लें। 200 x से मल्टीप्लाई और x फिर 4x से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर। अब 6 की बारी है, तो 6 2 12, तो 1200, 6 4 24x एज इट इज साथ। अब आपके पास एरिया जो है 1/x, ये 200x और ये भी x, तो कितने हो गए 224x, फिर प्लस क्या आएगा 4x स्क्वायर लिख लें, और फिर 1200 ये लिख लें। अब ये x सारों से डिवाइड कर लें, तो फाइनली आपके पास एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x यहाँ पे डिवाइड होगा तो 224x डिवाइड बाई x, फिर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई x, और फिर क्या है प्लस 1200, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा x। अब x से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपके पास 224 प्लस 4x और फिर आपके पास प्लस 1200, और x को ऊपर ले जाए, पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया एरिया का। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसी फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज के लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो dA बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 4x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1200 एज इट इज, पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो -2 हो जाएंगे। तो आपके पास dA बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस 1200 डिवाइड बाई x स्क्वायर, डिवाइड में लिख लें या ऊपर ले जाएं, आपकी मर्जी है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ से दोबारा डबल डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का तो 0 हो गया, माइनस 1200 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है -2, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगी। तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1200
मल्टीप्लाई टू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय एक्स पावर 3 प्लस करने के लिए नीचे ले जाते हैं। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 लिख लें। अब इसके बाद हमें एक्स चाहिए, तो एक्स कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से पहले एक्स निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये माइनस है ना, उस साइड पे चला गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई साइड पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 4 3 12 300 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300 और 300 का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो एक्स इज इक्वल, अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ये आई थिंक जो बनेगा 10 स्क्वायर रूट 3 बनेगा, यस 10 स्क्वायर रूट 3, दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई, और ये एक्स की वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज भी किस में थी, सेंटीमीटर में थी। तो ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब x आ गया, अब यहाँ से आप यहाँ पुट करें x, तो देख लें एरिया मिनिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 1200 बल्कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 डिवाइड बाई x की जगह क्या था हमारे पास, 10 स्क्वायर रूट 3 का क्यूब लेना है। तो इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं, बल्कि ये वैल्यू सारी की सारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, सारी वैल्यू प्लस है। तो पॉजिटिव हो तो एरिया के आप हमारे पास जो फंक्शन हो क्या कर जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस एरिया हमें क्या मिनिमाइज करना था, पेपर यूज, बस आप ये लिखेंगे हेंस फंक्शन इज मिनिमाइज हो चुका है आपका फंक्शन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि फंक्शन को मिनिमाइज करें, ये हमने कर लिया। अब डायमेंशंस थी, डायमेंशंस क्या थे, यानी x प्लस 6, तो वो आपके पास x आ गया 10 स्क्वायर रूट 3, और आपको y निकालना है। y कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपके पास ये इस इक्वेशन को आप बेशक चाहें तो इक्वेशन को स्टेरिक नाम दे दें, स्टेरिक, यहाँ पे आप यूज कर लें वैल्यू ऑफ x, तो y आपको मिल जाएगा, x क्या था 200 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर रूट 3, तो 0 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, x और y जो डायमेंशंस थी आपके पास रिक्वायर्ड वो मिल जाएगी, यानी लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करें, दोनों का सम करें तो आंसर आना चाहिए 12। कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर विल बी मैक्सिमम। तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है कंडीशन 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर कंसीडर करने। तो फर्स्ट इंटीजर आपके पास सपोज हम कह लेते हैं x, एंड सेकंड इंटीजर हम कह देते हैं सपोज y। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन आपके पास कह रहा है दोनों को सम कर लें, ओके, यानी x प्लस वाई, तो आंसर आता है 12। इसके बाद सेकंड कंडीशन के बारे में क्या कह रहा है वो ज़रा समझें। सेकंड कंडीशन के बारे में क्या रहा है, एंड प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x y जो प्रोडक्ट आएगा p, x y मल्टीप्लाई कर दिया 1 विद द स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लें विद द अदर, यानी 1 का स्क्वायर ले लें, 1 टर्म जो भी 1 है, फर्स्ट इंटीजर x ऐड कर लें या y ऐड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर लें, 1 विद स्क्वायर ऑफ द अदर, और जो दूसरा है सेकंड उसके साथ प्रोडक्ट कर लें मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन है। अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास y इज इक्वल टू 12, x प्लस है उस साइड पे जाके माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 12 माइनस x। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब x की निकालते तो फिर आप यहाँ पुट करते तो फिर आपको स्क्वायर लेना पड़ता, उससे बचने के लिए मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। इसको आप लिख लेते हैं यूजिंग 1, यहाँ से लिख लेते हैं यूजिंग 1। देयरफॉर प्रोडक्ट आपके पास x की जगह हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज, y की जगह आप यहाँ पे लिख लेंगे 12 माइनस x, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, x 12x मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई तो x
क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट। अब इसी को हमने क्या करना था, प्रोडक्ट को विल बी मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमम करना है। तो ये प्रोडक्ट का फंक्शन है p, इसको हमने मैक्सिमम, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 12 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, अब इसके बाद हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए 12 2 24 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस 3 2 6, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, जस्ट क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो आपके पास जो सेकेंड डेरिवेटिव आया वो आया बच्चों 24 माइनस 6x। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, 1 हमने पहले लिखी हुई है, इसको नाम दे दें 3 का। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 चलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्यों, हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है। तो यहाँ से 24x माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लें, 3 8 24 माइनस x पहले से कॉमन, 3 भी कॉमन, एक x रह गया इक्वल टू 0। इसका मतलब सर 3x या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से x 0 हो सकता है, 3 डिवाइड हो जाएगा उस साइड पे 0, तो यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस x उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आई, क्या आप दोनों वैल्यूज के लिए ये ट्रू है। अब हम चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, वो हमें बताएगा क्या मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम मिलता है या नहीं। तो अब फ्रॉम 3 में चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देख लें, अगर 3 इक्वेशन में आप x की जगह पुट करते हैं 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dp बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0, 24 आ जाएगा। दिस इज अ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये तो आ गया मिनिमम, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 को क्या कर लेंगे, स्किप कर देंगे या नॉट इंक्लूड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा था मैक्सिमाइज करो, हमारे पास 0 पे मिनिमम आ रहा है प्रोडक्ट। तो इसके बाद एंड, फिर दूसरा मेथड, हमने x की जगह क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। तो 24 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8, तो 6 मल्टीप्लाई 8 48, और ये आपके पास नेगेटिव 24 आ जाएगा, दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट, और यही हमें चाहिए था। तो ये हो गया मैक्सिमम। अब आपने प्रोडक्ट मैक्सिमम निकाल लिया, तो x की वैल्यू आपको फाइनली क्या मिली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। अगर x मिल गया 8 तो y भी निकाल सकते हैं, एंड y क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से मैं लिखने लगा हूँ y इज इक्वल टू 12 माइनस x, तो x क्या था 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब आप जरा प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या आएगा। प्रोडक्ट क्या बनाया था हमने, प्रोडक्ट बनाया था एक्स स्क्वायर वाई। देख लें एक्स स्क्वायर वाई, तो प्रोडक्ट एक्स का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू वाई क्या है हमारे पास 4, तो ये आपके पास 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 4, तो प्रोडक्ट आपके पास 4 4 16 25 256। ये वो देख लें मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा इन दो नंबर्स का, यानी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 8 और 4 को प्लस करें, आंसर 12 मिल रहा है, और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लें, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट, जो मैक्सिमम आंसर मिलेगा 256 मिलेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन, और ये देख लें किस तरह से आपकी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, हमें कैसे ये हेल्पफुल करता है, कैसे हमारी मदद करता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।